आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं आर्मेनिया को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हमने हाल ही की डिफेंस न्यूज की वीडियो में आपसे बताया था कि इस समय आर्मेनिया इंडियन मेड वेपन सिस्टम को लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसका प्रमाण हमें हाल ही में देखने को मिला। इस समय आर्मेनिया में न सिर्फ भारत के द्वारा बनाई गई मिसाइल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और आप सबको पता ही है कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और आकाश सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया की नजर इंडियन मेड सुखोई 30 MKI जेट्स पर बन गई है। और इसी बीच आर्मेनिया की पब्लिक टेलीविजन जिसका नाम वन टीवी है, जिसको फर्स्ट चैनल के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आर्मेनिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इंटरव्यू करते हुए ये कहा कि इस समय जो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी डिफेंस कमेटी है वो इस समय इस प्रोग्रेस पे है कि वो भारत से तकरीबन 8 से 10 की संख्या में या 8 से 12 की संख्या में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाए गए सुखोई 30 MKI जेट्स हैं उनको खरीदे ताकि आर्मेनिया की जो सैन्य ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ये डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं कि पहली बार तो नहीं था, लेकिन पहली बार हमें ये चीज़ें सुनने को मिली हैं कि आर्मेनिया की नज़र अब सिर्फ भारत के द्वारा बनाई गई मिसाइल्स पे नहीं है, सिर्फ भारत की तरफ से बनाए गए जो आर्टिलरी सिस्टम है इन पर नहीं है, बल्कि अब वो जो फाइटर जेट हैं उनको भी सोर्स करना चाहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सुखोई 30 तो रशियन फाइटर जेट हैं, तो आर्मेनिया रशिया से बात क्यों नहीं कर रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते हुए रशिया इस समय भारी संकट से जूझ रहा है। उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन नंबर्स हैं वो भी बहुत हाई नहीं है। और दूसरी बात, आर्मेनिया को इस बात का डर भी है कि अगर वो डायरेक्टली रशिया से बात करता है तो जो चीज़ें हमें डिले है वो भी उनको देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए आर्मेनिया ने पूर्व के अनुभवों से सीखते हुए सीधा भारत का रुख किया है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी जो नासिक फैसिलिटी है वहाँ पर सुखोई 30 MKI जेट्स का निर्माण होता रहा है। और एक बार फिर से आर्मेनिया यही चाहता है कि भारत के साथ इस बड़ी डील को फाइनलाइज करके आगे कदम बढ़ाया जाए। इस डील की लागत जो बताई जा रही है तकरीबन $3 बिलियन की बताई जा रही है। हालांकि ये न सिर्फ आर्मेनिया के क्रिटिकल गैप को फिल करेगा, बल्कि आर्मेनिया को कटिंग एज जो वेपनरी है वो भी मिलेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर भारत से सुखोई 30 खरीदे जाएंगे तो वो मैसिव अपग्रेड के साथ आएंगे, या यूँ कह ले इंडियन अपग्रेड्स के साथ आएंगे। और ऐसे में आर्मेनिया की जो एयरफोर्स है उसको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी पाकिस्तानी जेफ-17 थंडर्स के अगेंस्ट, जो कि अजरबैजान को सप्लाई किए गए हैं। आपको याद दिला दें कि नासिक में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी है, ये जो कह लें महाराष्ट्र में जो फैसिलिटी है, यहाँ पर इन ऑर्डर्स को पूरा किया जा सकता है। और भारत ने पहले भी ऐसा इंगित किया है कि अगर रशिया को कोई आपत्ति नहीं होती है तो मित्र देशों को यहाँ से एयरक्राफ्ट सप्लाई कर सकता है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI का निर्माण ऑलरेडी चल रहा है और ये इस दशक में बनने वाले पहले एयरक्राफ्ट होंगे जो नासिक में बनाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा $1.6 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जा चुका है। और सबसे खास बात तो ये है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड मिलने हैं वो भी यहीं से होने हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत से अगर आर्मेनिया इस डील को फाइनलाइज करता है तो आर्मेनिया को एक क्लियर कॉम्बैट एज मिलेगा। सबसे खास बात तो ये है कि आर्मेनिया यहाँ पर भारत का उत्तम एसा रडार भी चाहता है, ब्रह्मोस NG मिसाइल भी चाहता है। हालांकि इससे पहले आर्मेनिया ने ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर बात करी थी, लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि एयर लॉन्च वेरिएंट के लिए एयरक्राफ्ट को मैसिव मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट करनी पड़ेंगी और ये आर्मेनिया के लिए थोड़ा कॉस्टली एंडेवर हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होता है। खैर, अगर हम फीचर्स की बात करें तो Su-30SM जो इस समय आर्मेनिया ऑपरेट करता है और Su-30 MKI, इसमें कुछ डिफरेंसेस तो हैं। क्योंकि अगर हम Su-30SM के रडार की बात करें तो उसमें N001VE पैसिव फेज्ड एरे रडार यूज़ किया जाता है, जबकि सुखोई 30 MKI में इस समय जो उत्तम एसा रडार है इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं। ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इंजन की बात करें तो इंजन लगभग सेम यहाँ पर यूज़ होते हैं दोनों एयरक्राफ्ट में, जो कि 2 AL-31FP इंजन है जो कि 122 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। तो वहीं भारत जो है AL-31FP सीरीज 1 इंजन को यूज़ करता है, जो कि स्लाइड थोड़ा इंक्रीज थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है। कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो Su-30SM का कॉम्बैट रेडियस ऑन पेपर 1500 किलोमीटर का है, जबकि सुखोई 30 MKI का अपग्रेड के साथ 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हो जाता है। वेपनरी की बात करें तो Su-30SM में हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलता है, R-77 और KS-31 जैसी मिसाइल्स देखने को मिलती है, जबकि सुखोई 30 MKI इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। इसमें हमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलता है, अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलती हैं और ब्रह्मोस परिवार की मिसाइल भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नज़्म-MR, SR और दूसरे जो गौरव और गौतम जैसे बॉम्ब्स हैं ये भी देखने को मिल जाएंगे। रैम्पेज का इंटीग्रेशन हो चुका है और इसके अलावा दूसरी जो मिसाइल्स हैं ये भी भविष्य में इसको मिलने वाली हैं।
अगर हम एवियोनिक्स की या प्रोडक्शन स्टेटस की बात करें तो ऑलरेडी Su-30SM का प्रोडक्शन रूस में डिले हो चुका है, जबकि भारत नासिक में लगातार इनको बना रहा है। यूनिट कॉस्ट की बात करें, अब जाहिर सी बात है कि भारत का Su-30 MKI अपग्रेडेड वेरिएंट है, तो कॉस्ट स्लाइटली हाई है, क्योंकि Su-30SM की जो यूनिट कॉस्ट आने वाली है वो एस्टिमेटेड है कि 50 से लेकर $60 मिलियन के बीच में पड़ेगी पर यूनिट, जबकि Su-30 MKI की जो कॉस्ट है वो 70 से लेकर $80 मिलियन पर यूनिट पड़ने वाली है कस्टमाइजेशन के साथ में। अब क्योंकि अर्मेनिया फर्स्ट ट्रांच में 8 से 12 एयरक्राफ्ट चाहता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो 2030 तक इनकी डिलीवरी को शुरू किया जा सकता है। और ऐसे में भारत के लिए भी ये एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि भारत के द्वारा बनाए गए ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे दूसरे मित्र देशों को भी आकर्षित करेंगे। इससे पहले मलेशिया ने जो Su-30 MKI के अपग्रेड पैकेज है उनकी डिमांड करी थी और भारत से उन्होंने MRO सपोर्ट भी मांगा था। हालांकि इस क्षेत्र में आगे डेवलपमेंट क्या होता है ये तो हमें भविष्य ही बताएगा, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि इस समय मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसको कैटर करना भारत के लिए काफी जरूरी है। और देखते हैं इसमें हमें क्या डेवलपमेंट आगे देखने को मिलता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर के बारे में जो इस समय फिर से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रही है। एक समय ऐसा लगा था कि अब MRFA का हर्डल हमने पार कर लिया है, जब एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके सामने रखी गई थी, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको ये कहते हुए इग्नोर कर दिया ये कि अभी इसमें जो चीज़ें हैं वो इनकम्प्लीट है। हम बात करने वाले राफेल प्रोक्योरमेंट के बारे में। MRFA में आप ये कह सकते हैं कि राफेल इकलौता ही कंपेटिटर है Su-57 को अगर हम अलग कर दें। और अब एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि भारतीय वायुसेना अब इस बारे में विचार कर रही है कि अगर MRFA टेंडर में ज़्यादा डिले होती है तो हम फॉलो ऑन ऑर्डर्स को दे सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच भी किया था। अब जाहिर सी बात है कि एक बार तेजस Mark 2 और AMCA जब आ जाएंगे तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इनको आने में 2032 तक का समय अभी लगने वाला है। और भारतीय वायुसेना अपने घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से काफ़ी परेशान है। 42 एक्टिव स्क्वाड्रन सैंक्शन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 ही हैं, जिसका मतलब ये है कि एडिशनल 114 राफेल फाइटर जेट हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकते थे। लेकिन अब इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को थोड़ी आपत्ति है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि अगर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट की तरफ से भी जाते हैं तब भी हमें जो इनहैंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है डसाल्ट एविएशन से ये चाहिए होगी, ताकि आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उससे हम इसको अलाइन कर सकें। इंडियन एयरफोर्स ने जो स्विफ्ट राफेल इन्फ्यूजन है इसको लेकर ये कहा कि इस समय 36 राफेल तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर ये नंबर्स और बढ़ जाते हैं तो फिर इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा जीत होगी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी भी ये कहती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती इस पूरे टेंडर को इनकम्प्लीट माना जाएगा। माना जा रहा है कि एक नए सिरे से इस वर्ष के अंत तक एक बात होने वाली है जिसमें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और हमें दिसंबर तक पता चल जाएगा कि ये जो डील है ये कब तक आगे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।